जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय
जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री ललिता विशाखा देवी की, श्री गौर निताय भगवान की, श्री गोपाल जी भगवान की, समस्त गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्णा। आज 2 दिवसीय साप्ताहिक प्रोग्राम में के दूसरे दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सबको ज्ञात है, कल हम श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 8वें अध्याय के ध्रुव महाराज के विषय में हमने चर्चा करी। उसी सत्र को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रीमद् भागवतम के मुख्य मुख्य बिंदुओं को छूते हुए उससे अपने जीवन में जो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास प्रारंभ करने से पूर्व हम परम आराध्य भगवान श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। तत्पश्चात प्रातः स्मरणीय, संध्या वंदनीय, परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। तत्पश्चात इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हैं। तत्पश्चात दृश्य अदृश्य देवी देवताओं और यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तों के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आशीर्वाद की आशा रखते हैं, ताकि आपके आशीर्वाद से हम भगवान श्री कृष्ण और उसके भक्तों की महिमा गान कर सकें। हरे कृष्ण। तो कल का हमारा प्रसंग था भागवत कथा का राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति अर्थात जो नीति के अनुसार कार्य करें और जो सुरुचि अर्थात जो अपनी रुचि के अनुसार कार्य करें। आज प्राय प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि का काम करना चाहता है, किसी प्रकार के नियम को अपने जीवन में पालन नहीं करना चाहता। जैसे ही नियम की बात आती है, व्यक्ति उसको ऊपर विचार करने के लिए कई बार विचार करता है, अपने अपने तरीके से जीवन यापन करना चाहता है। परंतु अगर हमें अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाना है तो जीवन में नियम का होना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार सरकार को चलाने के लिए अनेक प्रकार के नियम होते हैं, अब ट्रैफिक में निकलेंगे घर से गाड़ी लेके तो भी अनेक प्रकार के ट्रैफिक के नियम होते हैं। सिग्नल पे रुकना है, हालांकि आपके पास सिग्नल है गाड़ी चलाने का, परंतु फिर भी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है, उसके भी कुछ नियम हैं। और उस नियमों को जिस प्रकार सरकार द्वारा बनाए गए नियम, हमें उसके अनेक प्रकार के लॉ होते हैं, उसके माध्यम से हमें पता चलता है। अगर पता नहीं है और सिग्नल तोड़ दीजिए तो वाइट कपड़े में पहना हुआ हवालदार वहाँ पे मिलेगा, जो फाइन मारेगा। आप कहेंगे हमें तो पता नहीं था, बोलेगा कि फाइन भरिए, अगली बार से पता चल जाएगा। उसी बात ही कई बार व्यक्ति कहते हैं कि हमें तो नियम पता नहीं है, तो हम अपराध भी करेंगे तो हमें उसका फल नहीं भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में किसी नियम को तोड़ने पर दंडित होना पड़ता है, उसी भांति प्रकृति के नियम को भी तोड़ने पर हमें निश्चित रूप से दंड भुगतना पड़ता है। और ये प्रकृति का नियम है, हमारे कर्म का नियम है। जो कर्म करेंगे वही हम फल पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति है वो बहुत ही गहन है। एक बार एक व्यक्ति राह पर चल रहा था, अभी तो ठंडी का सीजन है, गर्मी का तेज धूप था, गर्मी का सीजन था। राह पर चलते चलते भूख लगी, प्यास लगी, इधर उधर आशा भरी निगाहों से दृष्टि दौड़ाई, कहीं कोई खाने की वस्तु मिल जाए। आम का सीजन गर्मी में ही आता है।
आम का पेड़ दिखा, एक हरा भरा बगीचा। उस बगीचे में उसने आम देखा, आंख ने था, तुरंत मन ने आदेश दिया कि हमें वो इच्छा हुई खाने की। उस व्यक्ति को आंख ने देखा था, मन ने आदेश दिया पांवों को वहां पे जाने के लिए। पांव चल के गए, पांव चल के तो गए परंतु आम को तोड़ नहीं सकते। तोड़ने का काम किया हाथों ने, हाथ ने तोड़ा परंतु खा नहीं सकते, तो खाने का काम किया मुख ने। मुख ने खाया और पेट के अंदर प्रवेश किया। इतने में उस बगीचे का मालिक आया, बिना पूछे अंदर आम तोड़ रहे थे जो भी महंगे भाव के थे, अभी प्रारंभिक अवस्था थी। उसने तुरंत अपनी आव देखा न ताव देखा, लाठी उठाकर पीटने लगा। लाठी उठाकर पीटने लगा, लाठी पड़ी पीठ पर और आंखों से अश्रु बहने लगे। वो व्यक्ति थोड़ा ज्ञानी था, उसने मन में प्रश्न उठा कि मैंने देखा आंख ने था, चल के पांव गए थे, तोड़ा हाथ ने था, खाया मुख ने था, परंतु लाठी पीठ पर क्यों पड़ी? सभा में प्रश्न उठाया गया, बड़े बड़े विद्वानों के पास गया, बोले कि ऐसा क्यों? कई लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए, परंतु एक साधु थे, उन्होंने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर आपकी श्रृंखला में आगे छिपा हुआ, थोड़ा आगे तो बढ़िए। व्यक्ति कहता मैं तो बहुत विचार किया परंतु उत्तर के और नहीं बढ़ पा रहा हूं, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब साधु ने कहा कि जब लाठी पड़ी पीठ पे तब रोया कौन? बोले आंखें रोई। बोले आंखों कहाँ से बहे? आंसू आंखों से बहे। शुरुआत आंख से हुई थी और अंत में वो दुख है वो भी आंखों से ही निकला। भक्तों, ये छोटी सी कहानी से हम समझ सकते हैं कि कर्म का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम आज कोई कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका फल हमें अगले जीवन में भुगतना पड़ेगा। कुछ कर्म होते हैं जिसका फल तुरंत मिलता है और कुछ कर्म है वो उसका फल है वो धीरे धीरे मिलता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बहुत सारी आइसक्रीम खा लेता है तो सर्दी लग जाती है, परिणाम कुछ ही समय के बाद, 1 दिन 2 दिन के बाद आता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत सारी चॉकलेट खा लेता है, बच्चे विशेष रूप से, तो दांत गिर जाते हैं, दांत सड़ जाते हैं, परिणाम कुछ महीनों के बाद आता है। अगर कोई व्यक्ति अनेक प्रकार का नशा करता है, गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो कैंसर हो जाता है, परिणाम कुछ वर्षों के बाद आता है। उसी भांति हम कुछ कर्म ऐसे करते हैं जिसका परिणाम तुरंत आएगा, कुछ कर्म ऐसे करते हैं जिसका परिणाम कई जन्मों के बाद भी आ सकता है। अगर किसी को थप्पड़ मारेंगे तो परिणाम है वो तुरंत आएगा, वापस बदले में 1 की जगह पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे। उसी भांति कर्म का सिद्धांत भी ऐसा ही है। जो कोई व्यक्ति समझ गया वो कर्मों के नियम का पालन करेगा, और कर्म के नियम का पालन करने की विधि क्या है, शास्त्र बताएंगे हमें। जिस प्रकार बच्चे को हम भौतिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय भेजते हैं, प्रारंभिक प्रथम क्लास से प्रारंभ करते करते वो भौतिक जगत का प्रत्येक ज्ञान ग्रहण करता है, उसी भांति आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हमें आचार्यों की, गुरुओं की आवश्यकता है। और ऐसे गुरु जो हमें पग पग पर पथ प्रदर्शन कर सके। आज विशेष रूप से कलयुग का समय चल रहा है, ऐसे अनेक शिक्षकों की आवश्यकता है जो युवाओं का मार्गदर्शन कर सके। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। हमने भारत भूमि पर जन्म लिया है, कोई साधारण बात नहीं है। इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए कई देवता है, ऋषि मुनि है, वो प्रयास करते हैं कि भारत भूमि पर जन्म मिले। जो वस्तु हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं। कई बार आप देखिएगा कि हमारे नज़दीक में कोई मंदिर होता है, कुछ कथा चलती है, हम उसका महत्व हम नहीं समझते, परंतु दूर के नदी तालाबों को तीर्थ स्थानों के रूप में जाते हैं। उसी भांति ये भारत भूमि का जन्म हमें बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। कोटि कोटि जन्म लगे हैं इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए, और उसमें भी अगर मानव जीवन के रूप में जन्म प्राप्त हुआ है तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मानव जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है भक्तों। हमें भोग करने के लिए अनेक जीवन मिलेंगे, जिसमें आहार निद्रा भय मैथुन अनेक प्रकार के जीवन में
कार्य करेंगे, परंतु भक्ति करने के लिए एकमात्र मानव जीवन है। जिस प्रकार हमें अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो कई माध्यम है, कोई व्हीकल से जा सकता है, कोई गाड़ी से जा सकता है, कोई फ्लाइट से जा सकता है, कोई ट्रेन से जा सकता है। गाड़ी लेके जाएंगे तो गाड़ी हमारे घर तक आएगी, ट्रेन से जाना है तो हमें प्लेटफॉर्म तक जाना होगा, अगर फ्लाइट में जाना है तो हमें एयरपोर्ट तक जाना होगा। उसी भांति मनुष्य जीवन है वो एयरपोर्ट के भांति है। इस जन्म से अगले जगत में जाने के लिए फ्लाइट में बैठने के लिए हमें एयरपोर्ट में जाना पड़ता है। उसी भांति मानव जीवन है वो हमें इस मृत्यु लोक से भगवत धाम जाने के लिए माध्यम बनेगा। भक्तों, प्राय लोगों को कहते हुए सुना होगा, जीवन का लक्ष्य क्या है? वैसे तो कहते हैं कि हमें अच्छा घर हो जाए, समय पर शादी हो जाए तो बड़ी बात है। आज की तारीख में तो शादी नहीं होती है। कई लोग 30-30, 40-40 वर्ष के हो जाने के बाद भी शादी की बहुत कठिनाइयाँ चल रही हैं। शादी हो गई, बोले बच्चे हो जाए, बच्चों की अच्छी परवरिश हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा खुद का घर हो, आराम से जीवन यापन करें। और कोई थोड़ा सा दृष्टि दौड़ाए तो बोले हमें तो स्वर्ग लोक तक जाना है। परंतु भक्तों, तत्व से देखा जाए तो स्वर्ग में जाने के बाद भी भगवत गीता का सिद्धांत ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विसंति एवं त्रिधर्मम अनुप्रपन्नाः गत आगतम काम कामान लभन्ते। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं 9.21 कि आप अच्छे कर्म करके भले आप स्वर्गलोक तक भी चले जाओ। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, जैसे ही आपके पुण्य क्षीण होंगे पुनः धक्के मारकर इस पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाएगा। और वहां से हमारा पतन कैसे होता है? आंसू के रूप में बूंद है वो अन्न के रूप में प्रकट होती है। अन्न व्यक्ति खाता है और वीर्य के रूप में माता के शरीर में प्रवेश करता है और बच्चे का पुनः इस पृथ्वी पर जन्म होता है। और स्वर्ग लोक छोड़िए, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं कि आप ब्रह्म लोक तक भी चले जाइए, जो इस भौतिक जगत का सर्वश्रेष्ठ लोक है। वहां पे जाने पर भी आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्म लोक तक पर जाकर भी हमें पुनः लौट कर आना होगा। परंतु आगे कहते हैं माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनः जन्म न विद्यते। जो कोई व्यक्ति मेरे धाम भगवत धाम गोलोक धाम को प्राप्त कर लेता है उसे लौटकर इस जगत में नहीं आना पड़ता। तो हमें इस भौतिक जगत की छोटी मोटी उपाधियां, कोई व्यक्ति सरपंच बन जाता है, कोई एमएलए बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए, परंतु इस जगत की छोटी मोटी उपाधियों से हमें लालायित नहीं होना है। अरे स्वर्ग लोक का राजा इंद्रदेव भी उस पद को प्राप्त करके भी वो सुखी नहीं रह पाता है। आपने इतिहास गवाह है, देखा होगा कई बार इंद्रदेव है वो इस भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं से प्रभावित होता है। अगर कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगता है और उसको अनेक अप्सराओं को, कामदेव को भेजकर उसकी तपस्या भंग करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। भगवान इंद्रदेव के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं कि आप स्वर्ग लोक तक भी चले जाओ, वहां पे भी सुख नहीं है। अनेक प्रकार के दुखों में, कष्टों में व्यक्ति संतप्त रहेगा। परंतु जो व्यक्ति भगवान के दिव्य धाम में चला जाता है वो किसी प्रकार की समस्या में नहीं रहता है। और इस जगत में हम देख सकते हैं अनेक साधु संत हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया है, भगवत भक्ति का आश्रय लिया है। सवेरे में उनको मालूम नहीं दिन का भोजन कहाँ से मिलेगा, दिन में मालूम नहीं शाम का भोजन कहाँ से मिलेगा, परंतु फिर भी वो प्रसन्न रहते हैं। अतः भक्तों, हमें अपने जीवन में परिवार का भरण पोषण करते हुए, अपने समाज में सारे के सारे उत्तरदायित्वों को निभाते हुए प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय निकाल पाएं भगवत भक्ति के लिए निकालिए। भगवान ने कहा है भगवत गीता में कि अंत कालेश मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशयः। अगर कोई व्यक्ति अंतिम समय में एक बार भी मेरे नाम का उच्चारण करता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है, जब व्यक्ति अंतिम समय में एक बार नाम ले जप करके मेरे धाम को प्राप्त कर सकता है तो फिर जीवन भर माला जप क्यों करे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ छल करने का प्रयास करेगा उसमें सबसे बड़ा छलिया मैं हूं। कृष्ण लीला का दृष्टांत
भगवान श्री कृष्ण मक्खन चुराने के लिए हर एक के घर पे जाते थे और कई लोगों के साथ छल किया। काल्यवन का दृष्टांत, काल्यवन भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए पीछे पीछे भाग रहा है। भगवान श्री कृष्ण नन्हे से बालक के रूप में आगे आगे भाग रहे हैं। एक गुफा में प्रवेश किए जहां पर उन्होंने कि अलग विधि से काल्यवन का वध करवाया। जिस प्रकार एक विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, परीक्षा साल में 1 या 2 बार होती है, उसमें उत्तीर्ण होने के लिए साल भर मेहनत करता है। ऐसा नहीं कि परीक्षा के समय पढ़ के जाएगा और लिख लेगा। उसी भांति हमें अंतिम समय में भगवान के नाम का जप करने के लिए जीवन भर प्रयास करना होगा, जीवन भर मेहनत करना होगा। और वो हमें अपने बच्चों को बचपन से ही शिक्षा देनी होगी। आज के बच्चे हैं वो अनेक प्रकार के नशा की वस्तुओं को सहारा ले रहे हैं। हम माता पिता का कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को भगवत गीता, भागवतम जैसे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। अगर नहीं ज्ञान है तो कम से कम दिन में 10 मिनट बच्चों के साथ बैठिए और शास्त्रों के ऊपर चर्चा करने का प्रयास कीजिए। भागवतम में ध्रुव महाराज, कल हम पढ़ रहे थे कि ध्रुव महाराज राजा उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए प्रयास कर रहे थे, परंतु सुरुचि ने उनको बैठने से रोक दिया। ध्रुव महाराज जैसे ही बैठने का प्रयास कर रहे थे, सुरुचि ने अपने शब्द रूपी बाणों के द्वारा प्रहलाद महाराज के ऊपर आघात किया। आचार्यगण समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने की सलाह लेकर अनेक लोगों से संबंध जोड़ता है, जैसे पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति आदि। परंतु सत्य यह है कि जब तक श्री कृष्ण से संबंध नहीं जोड़ता सुखी नहीं हो सकता। ध्रुव महाराज ने भी संबंध जोड़ा था, परंतु माता, जो सौतेली माता थी, उसके वचनों के द्वारा आहत होकर, दुखी होकर रोता बिलखता अपनी माता की तरफ जाता है। ध्रुव महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास जाते हैं। उनका इतना गला भर आया था रोते रोते कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। कई बार आपने देखा होगा बच्चा रोता है, इतना अधिक रोता है कि गले से आवाज नहीं निकल पाती है। और ध्रुव महाराज तो क्षत्रिय वंश में जन्मे थे। आचार्यगण लिखते हैं कि जिस प्रकार किसी सांप के फन पर आप पांव रख देंगे, सांप फुफकार कर खड़ा हो जाता है, उसी भांति ध्रुव महाराज के अहंकार पर, ध्रुव महाराज के जो भावनाएं थी उनके ऊपर सुरुचि ने शब्द रूपी बाण चलाए थे। उसे सुनकर ध्रुव महाराज का कलेजा है वो भर आया था। उनके चेहरे पर लाल लाल दृष्टिगोचर हो रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी सुनीति ने अन्य जो बाजू में दासियां थी उनसे पूछा कि बात क्या है। जगत की रीत भक्तों, अगर 2 व्यक्तियों की बात चल रही है, किसी तीसरे व्यक्ति से उसके विषय में राय लेंगे तो निश्चित रूप से उसमें मसाला डालकर बताएगा। उनकी दासियों ने भी यही किया। बोले पता है आज सुरुचि ने तुम्हारे बेटे के साथ ऐसे ऐसे बात कही। प्राय माताओं के संबंध में कहा जाता है, अगर 10 माताओं को आप सर्कल में बिठा दीजिए, किसी एक को चावल दे दीजिए, अर्थात 1 मिनट की कोई बात कह दीजिए, किसी की बुराई, पता है उसके घर पे ऐसा हुआ था, उसको पास करते करते जब 10 माताओं से घूमता हुआ वहाँ पे आएगा तो आधे घंटे की चर्चा बन जाएगी। दिया चावल था, किसी ने मसाला डाला, किसी ने तेल डाला, किसी ने फ्राई किया, और जब बन के आए तो फ्राई के रूप में चावल बन के आए। हालांकि कहा जाता माताओं के रूप में, परंतु आज पुरुष भी इससे अछूते नहीं है। आप देखिएगा चौराहे पर बैठे रहते हैं, इधर उधर की बातें करने में पूरा दिन गुजर जाता है, और कहा जाता है कथा में आइए तो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। और आज का ये ज्वलंत दृष्टांत हमारे सामने स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। सवेरे से हम मार्केट में प्रत्येक दुकान पे गए और प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन किया कि आइए। प्रत्येक व्यक्ति ने ऐसा आश्वासन दिया, निश्चित रूप से आएंगे, पक्का आएंगे। तब अश्विन प्रभु ने एक व्यक्ति से बहुत ही सुंदर शब्द कहे कि हमारे सनातन धर्म की ये विशेषता है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है प्रोत्साहन सब देते, परंतु उसका सहयोग कोई नहीं करता है। सब कहेंगे हाँ आप अच्छा करते हैं, करते रहिए, परंतु हम आपका सहायता नहीं करेंगे। अगर हमें धर्म को हमारे सनातन धर्म को, संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से एक दूसरे की सहायता करने की आवश्यकता है। समाज को आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे को हाथ पकड़ के ही आगे बढ़ाया जा सकता है।
आज प्रत्येक व्यक्ति समाज को आगे बढ़ाने का विचार तो रखता है, परामर्श भी देता है, परंतु जब कोई व्यक्ति को प्रगति करते हुए देखता है तो उसका पांव खींचता है। और ये पांव खींचने की जो हमारी प्रवृत्ति है वो समाज को आगे नहीं बढ़ने देंगी। इसलिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे का सहयोग करना होगा, भले वो भक्ति में हो, भले वो व्यवसाय में हो, भले वो समाज सेवा के लिए हो, भले वो गौ सेवा के लिए हो। और जब आध्यात्मिक कार्य आए वहां तो बिना किसी स्वार्थ की भावना के अन्यों की सेवा करने के लिए, अन्यों की सहायता करने के लिए हमें अग्रसर होना चाहिए भक्तों। तो यहाँ पर सुनीति को उनकी जो दासियां थी वो सुरुचि के बारे में अनेक प्रकार की मनगढ़ंत बातें जोड़कर मसाला डालकर बताती हैं, परंतु बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है यहाँ पे भक्तों। अक्सर हमें कोई व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में आकर कुछ गलत शब्द कहता है, पता है तुम्हारे बारे में ऐसा कहा है, हम तुरंत उसकी बातों पर विश्वास करके तीसरे व्यक्ति से अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। उसने मेरे बारे में ऐसा कहा। परंतु सुनीति जो नीति के अनुसार चलने वाली थी, अपने पुत्र ध्रुव को आदर्श सिखा रही है कि हमें अपने बच्चों को, ध्रुव से कहती है कि हे पुत्र, भले सुरुचि ने क्रोध में आपसे ये बात कही हो, परंतु ये पूर्ण सत्य है। अगर तुम्हें अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना है तो एकमात्र भगवान श्री विष्णु है, वही तुम्हें प्रदान कर सकते हैं। इस जगत के किसी व्यक्ति के सामने जाकर आप हाथ फैलाइए, किसी के सामने जाकर सहायता की भीख मांगिए, परंतु कोई व्यक्ति आपकी सहायता करने के बजाय आपकी दुख दशा को देखकर दुखी होगा। हो सकता है कि आपके सामने मीठी मीठी बातें करे, परंतु आपके जाने के बाद आपके व्यंग्यात्मक तरीके से आलोचना करेगा, बेचारा दुखी है, बेचारे के साथ ऐसा हो गया, अरे सहायता कीजिए, हो गया वो हो गया। परंतु इस जगत की रीत भक्तों, कोई भी व्यक्ति सहायता करने के नाम पे दूसरों का उपहास उड़ाता है। इसलिए जगत के किसी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने के बजाय गिरधर गोपाल के सामने जाके आप सहायता की भीख मांगिए। जगत में भक्तों अनेक दृष्टांत है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सहायता करी है। महाभारत का दृष्टांत, जब एक बार दुर्वासा मुनि दुर्योधन के महल में आते हैं और दुर्वासा मुनि जो स्वयं भोलेनाथ के अवतार थे, सेवा करता है। दुर्योधन की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि उन्हें वर मांगने के लिए कहते, बोले क्या तुम्हारी क्या इच्छा है। अभागा दुर्योधन भगवान से क्या मांगना है वो भी उसको पता नहीं है। जब व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, तब वो उसमें इतना अंधा हो जाता है कि अपने हित का भी पता नहीं रहता है। दुर्योधन चाहता तो दुर्वासा मुनि से सब कुछ मांग सकता था और दुर्वासा मुनि प्रदान करने में भी सक्षम थे, क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ के अंश अवतार थे। परंतु दुर्योधन कहता है कि तुमने मेरे घर पे जो प्रसाद पाया है, पांडवों के घर पे जाके भी वही प्रसाद पाइए। क्योंकि दुर्योधन को पता था कि पांडव है वो वन में रह रहे हैं और दुर्वासा मुनि को जब प्रसन्न नहीं कर पाएंगे तो पांडव है वो दुर्वासा मुनि के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। दुर्वासा मुनि ने कहा तथास्तु। दुर्वासा मुनि पांडवों के वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाके युधिष्ठिर महाराज स्वागत करते हैं। दुर्वासा मुनि कहते हैं हमें प्रसाद पाना है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं आप स्नान करके आ जाओ, हम प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था करने में कुछ समय तो लगता है, माता अच्छे से जान सकती हैं कि प्रसाद बनाने में कितना समय लगता है। आचार्यगण कहते हैं कि द्रौपदी के पास ऐसा पात्र था जिसमें जब तक द्रौपदी भोजन ग्रहण नहीं करती थी तब तक उनके जो कुछ इच्छा है भोजन प्राप्त होता था। उस दिन संयोगवश द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी। इधर दुर्वासा मुनि हजारों शिष्यों के साथ भोजन करने के लिए आए थे और दुर्वासा मुनि के क्रोध से कौन बच पाया है। और जब इस जगत का सहारा नहीं मिला तब द्रौपदी जगदीश को याद करती है और भगवान श्री कृष्ण वहां पे प्रकट होते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चावल का एक भी दाना बचाए तो मुझे प्रदान करो। कथा बहुत लंबी है, हम सार रूप में समझने का प्रयास करेंगे। द्रौपदी कहीं तो बर्तन से एक चावल का दाना निकाल के भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करती है। जैसे ही श्री कृष्ण उस प्रसाद को स्वीकार करते हैं, यथा तरोर मूल निशेषणेन तृप्यन्ति तद्भुजा उपशाखाम प्राण उपारतेन्द्रियाणाम तथैव शरणम अहम अच्युतेज्य। आचार्यगण कहते हैं कि जिस प्रकार इस उदर में भोजन डालने से शरीर का प्रत्येक अंग शक्तिशाली हो जाता है,
जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ को शक्ति मिल जाती है, जल मिल जाता है, उसी भांति इस जगत के कारण भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से संपूर्ण जगत प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर इसी सिद्धांत को भगवान ने स्थापित किया जब चावल का दाना स्वीकार किया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, दुर्वासा मुनि इतने भूखे थे, उनका पेट भर गया। तब युधिष्ठिर महाराज ने भीम से कहा कि जाओ उनको लेके आओ प्रसाद के लिए। भीम को आता देखकर दुर्वासा मुनि चिंतित हो गए, व्यथित हो गए, बोले पेट तो भरा हुआ, भोजन कैसे खाएंगे? और बोले कि भीम का बनाया हुआ प्रसाद वेस्ट हो गया तो वो हमें गदा से छोड़ेगा नहीं। दुर्वासा मुनि आगे आगे, भीम पीछे पीछे। कथा का सार ये भक्तों कि हमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गोविंद की सेवा करेंगे, निश्चित रूप से हमारी सहायता होगी। महाभारत का एक प्रसंग भक्तों, कथा से आप भली भांति वाकिफ है, मैं मात्र आपको स्मरण दिला रहा हूं। हस्तिनापुर के राजमहल में पांडवों और कौरवों के बीच में द्रुत क्रीड़ा का प्रसंग चल रहा था। पांडव है वो द्रुत क्रीड़ा में सब कुछ हार गए और अंत में द्रौपदी को दांव पर लगाया। द्रौपदी को भी हार गए। तब दुशासन है वो द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए प्रयास करता है। तरफ असहाय अबला नारी द्रौपदी है वो भीष्म पिता का मां के सामने जाकर रक्षा की भीख मांगती है। भीष्म पितामह मुंडी हिला के रह जाते हैं। धृतराष्ट्र के सामने जाती है, गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाती है, कृपाचार्य के सामने जाती है, परंतु अंतो गत्वा अपने पतियों के सामने जाती है। वहां से ही निराशा हाथ लगती है। भक्तों, जब इस जगत का सहारा नहीं मिला तब जगदीश को याद किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बैठे हुए थे। जैसे ही द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकावशीना, मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र को आदेश दिया कि जाओ वस्त्र, तुम द्रौपदी की लाज बचाओ। गरुड़ जी वहां पे खड़े थे, बोले भगवान आज मेरी सहायता नहीं लेंगे? तो भगवान कहते हैं गरुड़, आज तेरी धीमी गति है वो धीमी पड़ जाएगी, आज मेरे भक्त की लाज है वो बचानी है। वस्त्र आगे आगे, भगवान श्री कृष्ण पीछे पीछे। इतिहास प्रमाण गवाए भक्तों, द्रौपदी की लाज भगवान श्री कृष्ण ने बचाई। ऐसे असंख्य दृष्टांत है जहां पर जिसने भी श्री कृष्ण को दुखदायी अवस्था में पुकारा है, भगवान ने उनकी लाज बचाई है। अतः हमें इस जगत में रहते हुए श्री गोविंद, श्री गोपाल जी का सहारा लीजिए। भक्तों, जीवन में संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, परंतु उसका सामना करने का साहस हमें प्रदान करेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का प्रसंग, अर्जुन है वो युद्ध के पूर्व भ्रमित था। भगवान के सामने कहता है कि श्री कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी भुजाएं हैं वो स्लित हो रही है, मेरे मुख है वो कंपायमान हो रहा है, सुखा जा रहा है। और जब भगवान श्री कृष्ण का शरणागति स्वीकार किया, कार्पण्य दोषो उपज स्वभाव प्रचामि त्वाम धर्म समुट सेतः यस्य शत निश्चित बर्हि स्मित प्रभे, कि भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करते भगवान के कहता है कि हे भगवान, मैं अपनी कर्मठ दुर्बलता के कारण अपनी सही और गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वह निश्चित रूप से बताइए। और भगवान का मार्गदर्शन पाकर अर्जुन है वो इस प्रकार युद्ध करता है कि वो विजय होता है। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जब भी दुविधा में हो, हमें भगवद गीता का सहारा लेना चाहिए। आज के हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार विदेश में गए। उन्होंने जहाँ भी जाते हैं भगवद गीता को अन्यों को भेंट स्वरूप देते हैं। एक बार बहुत ही सुंदर वाक्य कहा, हम राजनीति से प्रेरित बात नहीं कर रहे हैं, परंतु जो शिक्षा लेने वाली बात है, उन्होंने भगवद गीता देते हुए कहा कि न तो इससे बढ़कर उनके सामने वाले के पास ऐसा उपहार ग्रहण करने की कोई वस्तु है, और न ही मेरे पास श्रीमद् भगवद गीता से बढ़कर कोई मेरे पास उपहार है। ये श्रीमद् भगवद गीता भक्तों संपूर्ण विश्व में आज लोगों की समस्याओं को दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फ्रांस का एक दृष्टांत, इस्कॉन के कुछ भक्त थे जो भगवद गीता का वितरण करने के लिए रोड पर घूम रहे थे। एक व्यक्ति मिला, कहा कि भगवद गीता खरीदिए। वो व्यक्ति बोला नहीं, मुझे नहीं खरीदना है। कई बार निवेदन किया तो उसने मान लिया, पीछा छुड़ाने के लिए कि कुछ डॉलर दे देता हूँ, भगवद गीता खरीद लेता हूँ, पीछा तो छुड़ाएगा।
और खरीदते समय वो इतना परेशान हो गया था, उसने निर्णय लिया कि ये पुस्तक मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। घर पे लेके जाके पुस्तक रखी थी सबसे नीचे वाले पुस्तक के नीचे, उसने भगवत गीता को रख दिया। धीरे धीरे कुछ टैटू बनवाने की प्रथा आई। ये टैटू बनाने की प्रथा आज की नहीं है। गांवों में हम देखते हैं कि माताएं पहले हाथ पे हनुमान जी का कुछ चित्र बनाते थे, शिव जी की चित्र बनाते थे, कुछ नाम लिखवाते थे। और फौरन में जब ये प्रथा आगे बढ़ी और कुछ समय के बाद लोग संस्कृत के श्लोक लिखवाना प्रारंभ किए, तब उसको भी इच्छा हुई कि संस्कृत का श्लोक कहाँ मिलेगा। तब उसे भगवान की कृपा से भक्तों का संग मिला था। उस स्मरण आया कि भगवत गीता मेरे पास है। घर पे जाके भगवत गीता को खोला, पढ़ना प्रारंभ किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ईशम वेतायुयो स्वः मामकाः पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। एक श्लोक को पढ़ा इस आशा से कि मुझे अगला श्लोक अच्छा मिलेगा। पूरी भगवत गीता पढ़ ली और उसको इतनी रुचि आ गई, भक्तों तात्पर्य के साथ पढ़ने लगा। पूरी भगवत गीता पढ़ी थी श्लोक को टैटू बनवाने के लिए, परंतु पढ़ते पढ़ते वो भगवत गीता का टट्टू हो गया और आज वो भक्त है, 16 माला प्रतिदिन जप कर रहा है। जब कोई व्यक्ति मात्र टैटू बनवाने के लिए भगवत गीता का अध्ययन करता है तो उसका इसने जीवन में सफल होता है। तो हम तो इस वैदिक सभ्यता के मूल सिद्धांत को समझने वाले हैं। हमारी परवरिश ऐसे परिवार में हुई है जहाँ पर किसी प्रकार का नशा नहीं होता, जुआ नहीं खेला जाता, मांसाहार नहीं किया जाता, परस्त्री संग नहीं किया जाता। उस स्थिति में हम इस भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण करने के एक बहुत ही उचित पात्र हैं। किसी भी वस्तु को स्वीकार करने का कोई पात्र होता है। अगर हमें दूध चाहिए तो कपड़े की थैली लेके जाइएगा, दूध उसमें नहीं डाल सकते, उसके लिए कटोरा होना चाहिए, उसके लिए पात्र की आवश्यकता है। उसी भांति हम वैदिक सभ्यता में, इतनी सुंदर सभ्यता में हमारा जन्म हुआ है, राजस्थान जैसी पावन धरा पर जहाँ पर ऋषि मुनियों की तपस्या की भूमि है, तो वहाँ पर हमारा कर्तव्य है इस भगवत गीता के ज्ञान को प्रत्येक जन जन तक पहुँचाएं, यथाशक्ति यथासंभव तन मन और धन से। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि कौन सा व्यक्ति तुम्हें अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुम्हारी अगरबत्ती करता है वो, जो तुम्हारी प्रशंसा करता है वो। भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे द्वारा प्रदत्त इस श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को अन्यों को पहुंचाता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। एक भी व्यक्ति हमारे प्रयास से अगर भगवत भक्त बन गया तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसका आधा फल भक्त बनाने वाले को लगता है। यथाशक्ति यथासंभव तन मन धन से इस ज्ञान गंगा में हाथ धोइए, इससे दूर मत भागिए। गंगा नदी में नहाने का इतना फल है, अगर एक बार भी कोई व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करता है तो उस सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये भगवत गीता रूपी ज्ञान गंगा है, उसकी महिमा के बारे में क्या कहा जाए। जो गंगा नदी है वो भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों से निकली है, उसमें स्नान करने का इतना फल है। जो भगवत गीता रूपी गंगा भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकली है, उसके बारे में क्या कहा जाए भक्तों। इसलिए इस भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में धारण कीजिए और अन्यों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। भागवतम में आगे बढ़ते हैं। ध्रुव महाराज अपनी माता का परामर्श मानकर तपस्या करने के लिए वन की तरफ निकल पड़ते हैं। इसमें एक बहुत ही शिक्षा लेने वाली बात है कि सुरुचि ने ध्रुव और उत्तम के बीच में भेदभाव किया। ये सुरुनीति का पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। आज का समाज भी इसी सिद्धांत को लेकर आगे चलता है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तुझसे संबंधित है, ये मुझसे संबंधित है। जब भेदभाव की भावना आती है वहाँ पर निश्चित रूप से कलह आएगा। और भागवतम में आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि जब जब समाज में एक दूसरे के बीच में द्वेष की भावना आई है, कलह उत्पन्न हुआ है। और उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री गोविंद की शरणागति स्वीकार करे, सही मार्गदर्शन मिल जाए माता सुनीति जैसा, तो वो जीवन में सफल हो जाएगा। भौतिक व्यक्ति से व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। आज आप देखिए, किसी व्यक्ति से पूछिए, आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व कौन व्यक्ति था जो सबसे धनवान था। दिमाग पर अत्यधिक जोर देकर भी गूगल टाइप करेंगे तब जाकर कुछ नाम निकल कर आएंगे सामने।
परंतु जो भक्ति में निपुण थे, भले वो ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, नरसिंह मेहता हो, मीराबाई हो, एक एक व्यक्ति का इतिहास आज भी मुख जबानी याद है हमें। ध्रुव महाराज कई करोड़ों वर्ष पूर्व हुए, परंतु आज भी उस ध्रुव महाराज की कथा आप और हम बैठकर दिव्य कथा के रूप में वर्णन कर रहे हैं, और उस कथा का श्रवण करके हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो ऐसे भक्तों के विषय में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी परिवर्तन आते हैं। राजा उत्तानपाद है, वो अपनी पत्नी के प्रेमवश अपने पुत्र के साथ अन्याय करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि उत्तानपाद ने अपने शब्दों से कुछ बोला नहीं था, परंतु जब अपने पुत्र के साथ अन्याय हो रहा था तब वो शांत बैठे रहे। महाभारत का ये दृष्टांत, हालांकि भीष्म पितामह ने कुछ किया नहीं था द्रौपदी के विरुद्ध, परंतु जब द्रौपदी के साथ अत्याचार हो रहा था तब भीष्म पितामह शांत बैठे रहे, और यही उनका सबसे बड़ा अपराध था। उसी भांति उत्तानपाद भी अपनी पत्नी के प्रेमवश ध्रुव का अन्याय सहन कर गए। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, एक जो राजा है, जो देश का नेता है, जो सर्वश्रेष्ठ पद पर है, उसे अनेक प्रकार के अनर्थों से मुक्त होना चाहिए। जब तक व्यक्ति अनर्थों से मुक्त नहीं होगा, प्रजा के साथ अन्याय होता रहेगा। महाभारत का ही प्रसंग बताओ, धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधा था। वो भले और बुरे के विषय में जानते हुए भी वो अपने पुत्र मोह के कारण पांडवों के साथ अन्याय करते रहे। उसी भांति उत्तानपाद भी सही और गलत के विषय में जानते हुए भी अनेक प्रकार से ध्रुव के प्रति अपराध करते रहे। और दूसरी तरफ भगवान श्री रामचंद्र, जब भी भगवान श्री रामचंद्र का नाम लिया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम की सभी हमारे आंखों के सामने दृष्टिगोचर होती है। इस समाज में एक ऐसा दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए अपनी निर्मल पत्नी माता सीता का उन्होंने त्याग कर दिया। भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र को पता था कि माता सीता है वो निरपराध है, फिर भी समाज के सामने दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने उस अवस्था में त्याग कर दिया जब सीता गर्भवती थी, जब माता सीता के गर्भ में शिशु थे। ये हमें रामायण से जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तब निश्चित रूप से हमारे जीवन में ऐसे सिद्धांतों को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। प्राय हम कथा में आते भी हैं, कुछ सूत्र सुनते हैं, तब उसको दूसरे के अंदर परिवर्तन होते हुए देखना चाहते हैं। पति पत्नी दोनों आए हैं, जब माताओं के बारे में कहा जाता है तो पत्नी तिरछी नजरों से अपने पत्नी की तरफ देखता है कि ये तुम्हारे लिए कह रहे हैं, और जब पुरुषों के बारे में कहा जाता है तो माताएं पुरुषों के बारे में कहती है तुम्हारे लिए कहा जा रहा है। परंतु भागवतम शास्त्र है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में उतार कर पालन करना चाहिए। भक्तों, जब तक हम अपने जीवन में शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं आएगा। और ये परिवर्तन भक्तों हमें मात्र सुनकर या कहने से नहीं आएंगे। जब व्यक्ति हरि नाम का सहारा लेगा, भगवत भक्ति का सहारा लेगा, तभी व्यक्ति के जीवन में हृदय के अंदर से परिवर्तन आएगा। हम अनेक बार कई मैसेज भी पढ़ते हैं, कई मैसेज सुनते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसे ऐसे लोग मैसेज भेजते हैं कि ऐसा करना गलत है, परंतु वो पूर्ण रूप से उस कार्यों को करते हुए प्रतीत होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में जब भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जब हृदय के आंगन से करेंगे, तब निश्चित रूप से हमारे हृदय की अनेक प्रकार के अनर्थ हैं उनसे मुक्त होंगे। रूप गोस्वामी कहते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनोते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड़ कडमिनी घटियते कर्णार्बदेभ्यो स्पृहम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जाने जनिता किए बदिर्मृत कृष्णेति वर्णम त्वयि। रूप गोस्वामी कहते हैं कि नो जाने जनिता, कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कृष्णेति वर्णम द्वयि। कृष्ण जो दो शब्द का कृष्ण नाम है, उसमें कितना अमृत छिपा हुआ है, कोई नहीं जानता है। आगे कहते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनोते तुंडावली लब्धये। जब श्री कृष्ण का नाम कृष्णा मेरे जिह्वा के ऊपर तांडव करता है, उच्चारण करता हूं, तब तांडव करता हुआ प्रतीत होता है। और वो जब उच्चारण मेरे कानों के छिद्रों में प्रवेश करता है, और तब मुझे करोड़ों कान की इच्छा होने लगती है। और वो कानों के छिद्रों से होता हुआ जब मेरे हृदय के आंगन में पहुंचता है,
तब मेरे हृदय की सारी इंद्रियां हैं वो जड़ हो जाती हैं। हम अपनी आंखों को कितना ही समझाइए कि वहां पे वो दृश्य देखना गलत है, परंतु जब तक हृदय में कामना होगी, इच्छाएं होगी, व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी वहां पर जाने के लिए विवश होगा। आप अपने जीवन में झांक कर देखिएगा, कई बार हमें पता होता है कि ये कार्य करना गलत है, फिर भी हमारी इंद्रियां इतनी वेगवान हो जाती है कि उस कार्य को करने के लिए हमें विवश कर देती है। इसलिए हमें हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए हरि नाम का जप करना होगा भक्तों। व्यक्ति मिथ्या अहंकार और गर्व के कारण अन्यों से द्वेष करता है। प्राय व्यक्ति को थोड़ा धन कमाने पर गर्वित होता है कि सब कुछ मेरी शक्ति से हो रहा है, परंतु इतिहास गवाह है किसी भी व्यक्ति के नहीं रहने से कोई काम अटकता नहीं है भक्तों। प्राय हम थोड़ा सा परिवार में धन कमाने लगते हैं, हमें लगता है कि मैं हूं और मेरे परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं। कोई व्यक्ति थोड़ा धनवान बन के थोड़ा दान देना प्रारंभ करता है, उसको लगता है मेरे दान से ये सब कुछ चल रहा है। थोड़ा व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करता है, कोई पद पर पहुंच जाता है, सोचता है मैं हूं और देश को चला रहा हूं। परंतु इतिहास गवाह है कई राजा महाराजा आए और चले गए, वो देश वही है, वो प्रकृति वही है, हमारे स्थान पर कोई और कार्य कर रहा है। इसलिए हमें इसे झूठे गर्व से, झूठे अहंकार से ऊपर उठना है कि मैं एक दास की भांति हूं। संपूर्ण विश्व में कितने गांव हैं, कितने देश हैं, उस देशों में भी एक भारत देश, उस भारत देश में भी अनेक राज्य, उस राज्य में भी एक राजस्थान राज्य, उस राज्य में भी कितने गांव है, उसमें से एक गांव, और उस गांव में भी अनेक घर है, उसमें से हमारा एक घर, उस घर में भी अनेक सदस्य, उनमें से हम एक। हमारी क्या स्थिति है, फिर भी हम गर्व के मारे सीना चौड़ा करके चलते हैं। थोड़ा सा धन आने पर लोगों को गिनते तक नहीं है। शास्त्र हमें समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं कि हम तुच्छ हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, और जब तक दास की स्थिति स्वीकार नहीं करेंगे हम सुखी नहीं हो सकते। जीवन में आप कितना ही धन कमा लीजिए, कई बार व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होने पर भी दुखी रहता है, और दूसरी तरफ व्यक्ति जो भगवान की शरणागति स्वीकार करता है वो हमेशा सुखी रहता है। अहंकार होना भी अच्छी बात है, परंतु वास्तविक अहंकार कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कहते हैं, ममेवांचो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं कि जीव है वो मेरा सनातन अंश है, और जो कोई व्यक्ति इस सिद्धांत को समझ लेकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगता है वह व्यक्ति निश्चित रूप से सुखी हो सकता है। तो ध्रुव महाराज अपनी माता से शिक्षा प्राप्त करके वन की तरफ गमन करते हैं। वन की तरफ जैसे ही जाते हैं, रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि जहाँ कहीं भी भक्त को आवश्यकता होती है, नारद मुनि वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि नारद मुनि को कैसे पता कि ध्रुव महाराज वन की तरफ जा रहे हैं और उसको शिक्षा देने की आवश्यकता है। भगवान की ऐसी व्यवस्था है, ऐसी सुंदर वर्णन व्यवस्था है कि जहाँ कहीं किसी को आवश्यकता हो वहाँ पर उस भक्त को भेज देते हैं। अभी हम यहाँ पर आए, हमारा कोई पहले से सुनिश्चित कार्यक्रम नहीं था, परंतु भगवान की प्रेरणा से हमारे गुरु महाराज ने आदेश दिया कि जाइए आप साचोर में जाकर 2 दिन का प्रोग्राम कीजिए। हमारे अश्विन जी जो कि एडवोकेट हैं और विद्यालय में पढ़ाते भी हैं, अभी मुंबई में ऑफलाइन क्लास प्रारंभ हो गई है तो छुट्टी मिलना भी बहुत मुश्किल था, परंतु भगवान की प्रेरणा से उनको जैसे छुट्टी के लिए आवेदन किया, छुट्टी मिल गया और हम राजस्थान में आ गए। और यहाँ पर आकर आप सबसे मिलना हुआ, ये कोई संयोग मात्र नहीं है, ये पहले से भगवान द्वारा निर्धारित किया गया प्रोग्राम है। संतों की सभा में जाने के लिए कभी भी आलस मत कीजिएगा। संत मिलन को चालिए तजमान अभिमान, एक एक पग आगे धरूं कोटि यज्ञ समान। संत मिलन में जाने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव भूल कर जाना चाहिए। अपना मान अभिमान सब कुछ त्याग कर चले जाइए भक्तों। भले आपके दूर विरोधी के यहाँ पे भी कथा क्यों नहीं हो रही हो, आपको आमंत्रण मिला हो न मिला हो, परंतु बिना किसी भेदभाव के चले जाइए। हमारे आचार्य परशुराम जी अपने दृष्टांत द्वारा सिखाते हैं, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध पूर्ण हुआ
भीष्म पितामह बाणों की छैया पर लेटे हुए थे और युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देने के लिए कथा करने जा रहे हैं। जैसे ही परशुराम जी को पता चला कि भीष्म पितामह कथा करने वाले हैं, आपको पता होगा तो पहले भीष्म पितामह और परशुराम जी के बीच में घमासान युद्ध चला था। किसी प्रसंग को लेकर वो उस कथा में हम नहीं जाएंगे, परंतु जब परशुराम जी को पता चला कि भीष्म पितामह कथा करने वाले हैं तो अपने शास्त्र वर्णन करते हैं कि सशिष्यात्, सारा का सारा अपना भेदभाव भूलकर वहां पे जाते हैं। इससे हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आज तो उसने कथा का आयोजन किया है, मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, जहाँ कहीं भी आपको कहीं रिश्तेदार में शादी का प्रोग्राम हो, वहाँ पर आपको निमंत्रण दिया जाए न दिया जाए वहाँ पे विचार कीजिए, परंतु जहाँ पे भगवत कथा हो रही हो वहाँ पर बिना किसी निमंत्रण की इच्छा के वहाँ पर तुरंत चले जाइए। भगवान भोलेनाथ माता सती को बीच में जो वार्तालाप होता है, एक बार दक्ष प्रजापति माता सती के पिता भगवान भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ कर रहे थे। तब सारे देवता उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, हवाई जहाज से, अनेक वायुयान मार्ग से। तब सती ने देखा कि कैलाश के ऊपर से सब लोग जा रहे हैं और हमें नहीं बुलाया गया, जा कहाँ रहे हो। कई बार हमारे घर के आगे से कोई गाड़ी गुजरती है, अपना रिश्तेदार हो, जानने वाला, हम पूछते कहाँ जा रहे भाई आज, बोले कि फलाने व्यक्ति के घर पे शादी, आपको नहीं बुलाया गया। बोले नहीं, हमको तो नहीं बुलाया। तो वो अपने परिवार में जाके चर्चा करते हैं कि इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, हमें ही बुलाया नहीं गया, और विशेष रूप से माता सती के पिता के घर पे हो रहा था और वहां पे उनको आमंत्रित नहीं किया। आश्चर्य की बात है। तब माता सती अपने पति भगवान भोलेनाथ से कहती है कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि पिता के घर पे प्रोग्राम हो रहा है, हमें बुलाया नहीं गया, क्या अंतर पड़ता, परंतु जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बहुत ही सुंदर सिद्धांत बताते हुए कहते हैं भक्तों कि हाँ, अपनों के यहाँ किसी प्रकार के बुलावे की आवश्यकता के बिना जाना चाहिए, परंतु तब जब सामने वाला व्यक्ति बुलाना भूल गया हो। अगर वो हमें नीचा दिखाने के लिए स्वेच्छा से ऐसा कार्यक्रम कर रहा है, तब हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। दोनों सिद्धांत एक जगह पर, परशुराम बिना किसी भेदभाव के नहीं बुलाया गया फिर भी जा रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ इस सिद्धांत को बता रहे हैं जहां नहीं बुलाया गया हो वहां पे नहीं जाना चाहिए। हमें तत्व की दृष्टि पर देखना होगा कि एक जगह पे कथा में जाने के लिए जाया जा रहा है, एक जगह पे वहां पे कुछ आयोजन किया गया यज्ञ का, वहां पे जाया जा रहा है। तो दोनों सर्वश्रेष्ठ है। भगवान भोलेनाथ गृहस्थी में सर्वश्रेष्ठ है, परशुराम जी है वो तपस्या में सर्वश्रेष्ठ है। हमें दोनों से अलग अलग आदर्शों को सीखना होगा। जहां कथा हो रही है वहां पर किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, जहां पर शादी ब्याह हो रहा है वहां पर जाने के लिए आप विचार कर सकते हैं, अगर आपको जबरदस्ती जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो यहां पर कथा में भी कुछ लोगों से आपने कई बार सुना होगा कि कथा हो रही हो परंतु हमने तो बुलाया नहीं गया, हम नहीं गए। आपसे निवेदन है करबद्ध कि यहाँ की बात छोड़िए, कहीं भी जहाँ भगवत कथा चल रही हो, गौ माता के विषय में प्रसंग चल रहा हो, वहाँ पर बिना किसी बुलावे के तुरंत चले जाइए। भले आप प्रसाद लीजिए न लीजिए, परंतु कथा सुन के आइए, और उस कथा को सुन के हमारे हृदय में परिवर्तन आएगा। तो जब ध्रुव महाराज वन की तरफ जा रहे हैं, नारद मुनि उन्हें मिलते हैं और एक पथ प्रदर्शक के रूप में बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन करते हुए ध्रुव महाराज को सलाह देते हैं, शिक्षा देते हैं कि अरे बालक, कहाँ जा रहे हो इतने भयंकर वन में। तब ध्रुव महाराज कहते हैं कि मेरी सौतेली माता ने शब्द रूपी बाणों से मेरा हृदय आहत किया है। भक्तों, शब्द रूपी बाण है वो बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। किसी व्यक्ति को आप थप्पड़ मार दीजिए, कुछ समय के बाद भूल जाएगा, परंतु एक शब्द बोला है ना, वो जीवन भर नहीं भूलता है। जब भी उस व्यक्ति का चेहरा हमारे सामने आता है हम उसको भूल नहीं पाते हैं। इसलिए नीति शास्त्र में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, परंतु सत्य को प्रिय ढंग से बोलना चाहिए कि सामने वाले को कड़वा ना लगे। और इस दृष्टांत को मैं एक अपने जीवन में जुड़ी घटना से समझ सकता हूँ। एक LIC एजेंट था,
वो किसी व्यक्ति का मेडिक्लेम करने के लिए गया, मेडिक्लेम करने के लिए वो गया और उस व्यक्ति मेडिक्लेम करते हैं तब शरीर के किसी निशानी के बारे में पूछा जाता है कि उस व्यक्ति की क्या निशानी है। उस व्यक्ति की एक आंख में प्रॉब्लम थी। मेडिक्लेम करने वाले व्यक्ति ने उस व्यक्ति को फोन किया, पता नहीं था कौन सी आंख में प्रॉब्लम है। आंख में प्रॉब्लम है वो पता था, लेफ्ट राइट में किस में प्रॉब्लम पता नहीं था। तो ये जानने के लिए उस व्यक्ति ने फोन किया और पूछा, भाई साहब आपकी कौन सी आंख काणी है? क्या कहा? आपकी कौन सी आंख काणी है? अभी उसकी जगह पे आप और हम भी रहे होते तो निश्चित रूप से क्रोध आएगा। काणे को काणा कहेंगे तो क्रोध तो आना स्वाभाविक है। उस व्यक्ति ने झल्लाते हुए उसको डांटते हुए कहा कि नहीं करवाना मुझे बीमा, तुम अपना काम करो मैं अपना करता हूं। 4 गालियां दिया और फोन रख दिया। वो व्यक्ति तो सत्य बोल रहा था परंतु सत्य को प्रिय ढंग से नहीं बोला। वो चाहता तो बोल सकता था, भाई साहब आपकी कौन सी आंख में प्रॉब्लम है। उस अवस्था में वो क्रोधित नहीं होता। तो हमें सत्य बोलना है परंतु सत्य को प्रिय ढंग से बोलिए कि सामने वाले को कड़वा ना लगे। इसलिए नारद मुनि ध्रुव महाराज से कहते हैं कि तुम नन्हे से बालक हो, अपनी माता के वचनों से आहत क्यों होते हो? ये तो खेल कूद की उम्र है, अभी तुम इस क्रोध करने की क्या बात है? अभी नन्हे से 5-7 वर्ष की उम्र है। अपनी माता तो कई बार गुस्से में बोल देती है, इसलिए तुम्हें इन बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए और इसको भूलकर पुनः घर लौट जाइए। अगर आप बच्चे हैं तो इसको सामान्य तरीके से लेकर घर लौट जाइए, और अगर आप शिक्षा की दृष्टि से उन्नत हैं तो भी इसको सार को समझिए कि माता ने कहा है तो ये कोई साधारण बात है। बड़े तो हमेशा अपने बच्चों को डांटते रहते हैं, उसे कोई दिल में लेने की बात जरूरत नहीं है, तुम लौट जाओ। अनेक प्रकार से नारद मुनि ने उनको समझाने का प्रयास किया परंतु अंत में ध्रुव महाराज कहते हैं, हे भगवान, हे साधु, हे ऋषिवर, तुम्हारी वाणी वो बहुत ही सुंदर है जिसका साधुओं की सभा में बहुत ही महिमा गान हो सकता है। ऐसी ऐसी कथा कह रहे हैं आप जिसमें साधुगण आपकी प्रशंसा करेंगे, महिमा गान करेंगे, परंतु मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ मेरे हृदय में काम क्रोध भरा हुआ है। मैं तुम्हारी वाणी को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे हृदय में इतनी उत्तेजनाएं भरी पड़ी है कि मैं जब तक अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त नहीं करूंगा मैं सहन से नहीं बैठ सकता। अगर तुम मेरी सहायता करना चाहते हो तो मेरे सामने खड़े रहो, नहीं तो तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। भक्तों, भक्ति में भी ईमानदारी होना बहुत आवश्यक है। कई बार हम साधुओं के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, गुरु हमें कुछ आदेश देते हैं, हम बड़ा सर झुकाकर ऐसा नम्र भाव में व्यवहार करते हैं, हाँ गुरु जी हो जाएगा, हाँ स्वामी जी हो जाएगा, परंतु जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। परंतु ध्रुव महाराज साधु के सामने अपने हृदय की बात कह रहा है, मेरे हृदय में काम क्रोध भरा पड़ा है, मैं तुम्हारी वाणी को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। बहुत ही सुंदर सिद्धांत भक्तों। जब तक हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य अहंकार ईर्ष्या द्वेष अनेक प्रकार के अनर्थ भरे पड़े रहेंगे तब तक ये भगवत कथा हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएगी। कितना भी सुन लो परंतु वो प्रभाव नहीं डाल पाएगी। इसलिए हृदय को शुद्ध करने के लिए सेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधूर जीवनम आनंदाम्बुदे वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्व आत्मसंपन्नम परम विज्यते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सेतो दर्पण मार्जन, हमारे हृदय के दर्पण को शुद्ध करने का तरीका है हरि नाम। हम इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के साबुन यूज करते हैं, डेटॉल यूज करते हैं, अनेक प्रकार की क्रीम लगाते हैं मुखमंडल पर, घंटों घंटों शीशे के सामने बैठकर इस चेहरे को सजाते हैं, और जब शादी में जाने की बात हो तब तो कई ब्यूटी पार्लर में जाकर उस चेहरे को सजाते हैं। एक बार एक कन्या की और एक व्यक्ति की शादी हो रही थी, पति पत्नी के बीच में। स्त्री है वो किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर घंटों घंटों मुखमंडल को सजाकर शादी हो गई। शादी के बाद उसका पति था वो आईफोन 13 प्रो मैक्स के डब्बे में एक आईफोन नोकिया का साधारण 1100 फोन पैक करके लेके गया। उस व्यक्ति को उपहार स्वरूप दिया। उस व्यक्ति को लगा कि मैंने उसकी पत्नी का सुंदर श्रृंगार किया था, इससे प्रसन्न होकर मुझे 13 प्रो मैक्स गिफ्ट करने के लिए आया है।
प्रसन्नता से रह नहीं पाया, उसको सामने ही खोल दिया, अच्छा पैकिंग किया था, बहुत ही सुंदर। खोल के देखा तो अंदर से तो 1100 नोकिया का वो भी बंद हो गया, अंदर बैटरी चल नहीं रहा था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई साहब, बॉक्स तो आईफोन 13 प्रो मैक्स का लेके आए हैं और अंदर तो नोकिया का फ़ोन है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने मुझे क्या दिया? 1100 को इतना सजा के मेरे सामने प्रस्तुत किया कि मैं उसको 13 प्रो मैक्स करके स्वीकार किया। तो इस जगत में प्राय धोखा देने की भावना और ये सजाए सजने की भावना, आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर माताओं के, पुरुषों के फोटो देखेंगे तो ऐसा लगेगा इससे बड़ा कोई हीरो है ही नहीं, और कई लोग उसमें फंस भी जाते हैं। परंतु व्यवहारिक जीवन में भक्तों, हमें अपने जीवन में देखेंगे कि हृदय शुद्ध होना चाहिए। आज प्राय जब विवाह की बात आती है, किसी पत्नी को सिलेक्ट करने की बात आती है, हम सेहरे को देखते हैं। अष्टवक्र ऋषि का दृष्टांत, एक बार राजा जनक ने एक सभा का आयोजन किया। राजा जनक को गुरु स्वीकार करना था, बोले गुरु किसको बनाऊं? अनेक साधुओं को बुलाया गया, सरसा रखी गई, अनेक बड़े बड़े त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, अनेक ऋषि मुनि वहाँ पर उपस्थित हुए। सब अपने अपने पद प्रतिष्ठा के आधार पर आसन को ग्रहण किए। इतने में अष्टवक्र मुनि वहाँ पर आते हैं। अष्टवक्र मुनि नाम क्यों पड़ा था? उनके शरीर में 8 अंगों से टेढ़े थे, चलते थे तो ऐसे टेढ़े टेढ़े चलते थे। जैसे ही अष्टवक्र मुनि उस सभा में प्रवेश किए, सब लोग हंसने लगे। सब बैठे हुए साधुगण उसको देखकर हंसने लगे। उन सबको हंसता देखकर अष्टवक्र मुनि भी हंसने लगे। हम किसी की दुर्बलता, किसी के ऐसे कार्य को देखकर हंसते हैं ना, तो और सामने वाला व्यक्ति हमें देखकर हंसने लगे तो हमें और जिज्ञासा होती है, मैं तो उसके ऐसे भाव को देखकर हंस रहा, परंतु वो क्यों हंस रहा है? सबने पूछा, अष्टवक्र मुनि, हम तो आपकी दुर्दशा को देखकर हंसे, परंतु आप क्यों हंस रहे हैं? तब अष्टवक्र मुनि कहते हैं, मैंने तो सुना था कि बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी यहाँ पर आए हैं, परंतु यहाँ पे तो सारे के सारे समार मोची आए हुए हैं, जो मेरे चमड़ी को देखकर मेरी तुलना कर रहे हैं। ज्ञानी है वो किसी व्यक्ति के शरीर को नहीं देखता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके स पंडित समदर्शिना। एक पंडित होता है, वो गाय में, कुत्ते में और मनुष्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, उसको आत्मा के स्तर पर देखता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में विराजमान है। हालांकि उसकी स्थिति के साथ उसके साथ आदान प्रदान कीजिए। कुत्ते को घर में नहीं लाना चाहिए, गौ माता को किसी प्रकार का प्रहार नहीं करना चाहिए, परंतु खैर आज की तारीख में तो कुत्तों को घर में लाया जाता है, ये सभ्यता बनती जा रही है। परंतु शास्त्र कहते हैं कि कुत्ते को घर की रखवाली करने के लिए रखा गया है, गौ माता को घर में रखने के लिए रखा गया है। और ऐसा क्यों कहा गया है? कोई भावुकता में आकर नहीं कहा गया। कुत्ता है वो अपने द्वारा वॉमिट की हुई वस्तु को वापस खाता है, इसलिए कुत्ते को सबसे निकृष्ट माना गया है। और आज की तारीख में कोई गौ माता का पालन करता है तो लोग कहते हैं ये तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, ये तो अभी भी पुरानी सभ्यता में जी रहा है। और अगर कोई व्यक्ति कुत्ते को पालता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाता है, ये सबसे उन्नत व्यक्ति है। हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, मुंबई जैसे शहर में पॉइंट पे अगर आप चलने जाएंगे तो एक बार मैं गया, वैसे प्रतिदिन जाते थे, एक व्यक्ति एक बार आया, बड़ी गाड़ी में से उतरे, कुत्ता साथ में था, थोड़ी देर घूमे। जैसे ही कुत्ते ने मल विसर्जन किया, उस व्यक्ति ने टिश्यू निकाला, उस मल को लिया हाथ में और साथ में चलने लगा। उसकी दुर्दशा को देखकर हमारे हृदय में दया का भावना आ गई कि ये मानव जीवन प्राप्त करके भी जहां एक और आज का मानव अपने माता पिता की सेवा करने के लिए किसी नौकर को रखते हैं, उन माता पिता की सेवा करने के लिए उनको शर्म लज्जा महसूस होती है, वही कुत्ते का टट्टी पेशाब उठाने के लिए उनको जरा सी भी लज्जा नहीं आती, गर्व महसूस करते हैं। ये हमारी सभ्यता का पतन है भक्तों। ये शास्त्र ज्ञान के अभाव में हो रहा है। लोगों को सही और गलत का ज्ञान नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। जब व्यक्ति को शास्त्र का निर्देशन नहीं मिलता है तो वो अपनी मनोकल्पित धारणा के आधार पर अपने से जो मन को अच्छा लगता है उसको ही सही मान बैठता है, परंतु तत्व से देखा जाए तो वो सही नहीं है। और इस दुर्दशा के कारण आज समाज में अनेक प्रकार की गलत धारणाएं फैल रही हैं, लोग कुमार्ग पर चल रहे हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी व्यक्ति ने पूछा कि साधु संतों को तो
फ्लाइट में नहीं घूमना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हाजिर जवाबी थे, उन्होंने कहा कि आज के लोग हैं वो बड़ी तेजी से नरक की तरफ गति कर रहे हैं, बड़ी तेजी से नरक की तरफ भाग रहे हैं। अगर मैं चल के उनके पीछे गया तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा, उन लोगों को नरक जाने से बचा नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे फ्लाइट में घूमना पड़ रहा है। समय के साथ परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है भक्तों। परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज हम देखते हैं समाज में समय के साथ परिवर्तन होते हैं। अगर परिवर्तन के साथ अपने आप को ढाल देते हैं तो समाज में लोगों को अंदर ज्ञान की भावना बनी रहती है। अगर हम उसी सिद्धांत को पकड़ के बैठे रहेंगे, 40 वर्ष पहले तो माताएं ऐसे घूंघट बना के रहती थी, 50 वर्ष पहले तो पता है जब घर में माताएं आती थी वो कभी पति के सामने, अपने जेठ के सामने कुछ बाहर भी नहीं आती थी। अरे वो 50 वर्ष पहले की बात थी, उसको भूल जाइए। आज क्या हो रहा है उसके अनुसार चलिए। हाँ, मर्यादा में रहना है, परंतु पहले की तुलना की बजाय आज की संस्कृति को देखकर चलना है। पहले साधु संत है वो वन में रहते थे, इसलिए तो यहां पर ध्रुव महाराज को वन में जाने के लिए कहा जा रहा है। आज की तारीख में वन में जाएंगे तो अनेक प्रकार के डाकू रहते हैं, डाकुओं को सरकार से बचने के लिए वन में जाकर वहां पे रहते हैं। अगर कोई तपस्या करने के लिए वन में जाएगा तो वहां पे डाकुओं के द्वारा नोच लिया जाएगा। परंतु पहले साधु संत वो वन में रहते थे और ध्रुव महाराज को वन में नारद मुनि का संग प्राप्त होता है। नारद मुनि अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं कि ध्रुव मान जाओ, घर लौट जाओ, परंतु ध्रुव महाराज अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अडिग थे। भक्तों, हमें भी जीवन में कुछ प्राप्त करना है। जीवन में अनेक समस्याएं आएगी, बाधाएं आएगी, संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, परंतु अगर दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं मैं उसे पाकर ही रहूंगा, और अगर सही गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए, जीवन में निश्चित है वह व्यक्ति अपने उचित लक्ष्य को प्राप्त करके रहेगा। इसलिए सही मार्गदर्शन होना आवश्यक है और साथ ही साथ हमारा लक्ष्य भी उचित होना चाहिए। लक्ष्य उचित का अर्थ है जिससे हमारा, समाज का और देश का भला हो। मात्र और मात्र इंद्रिय तृप्ति से कोई सुखी नहीं हो सकता। अनेक लोग धनवान हैं परंतु फिर भी अंदर से अंदर दुखी हैं, जल रहे हैं एक दूसरे की प्रगति को देखकर। उनके पास इतना धन है कि उनकी आने वाली 10 पुस्तकें बैठे बैठे खाए तब भी वो खुटने वाला नहीं है, फिर भी इस प्रकार प्रयास कर रहे हैं, दूसरे की प्रगति को देखकर दुखी है, कष्ट में है कि उनको देखकर उनको पीछे खींचने की भावना मन में आ रही है। जब तक इन शास्त्रों का सहारा नहीं लेंगे भक्तों, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। मैं अपने छोटे से भक्ति में जीवन को अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। जब हम हरि नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 इस दिव्य महामंत्र का जप करेंगे, निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन आएंगे भक्तों। अब अपनी शक्ति से कितने ही प्रयास कर लो, कितने ही मेहनत कर लो, परंतु कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। जब हम हरि नाम का जप करेंगे, और कलयुग के लिए विशेष रूप से हरिनाम का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। स्वयं ब्रह्मा जी, परम पिता ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोड़ अक्षकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नत्तः परत उपाय सर्व वेदेषु दर्शिता। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कह रहे हैं कि इस कलयुग में ये जो 16 अक्षर का महामंत्र है, ये ही समस्त प्रकार के पापों से व्यक्ति को मुक्त करने वाला है। मैंने समस्त वेदों को पढ़ लिया, समस्त शास्त्रों को पढ़ लिया, परंतु इससे बेहतर उपाय कोई नहीं है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे, जो हमारे परम पिता परमेश्वर है। ब्रह्मा जी की ये बात को हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है, मंत्र तस्तंत्र तसिद्रम देश काल हर वस्तुत सर्व करोति निषिद्रम अनुसंकीर्तनम त्व। इस कलयुग में हमें अनेक प्रकार के यज्ञ करने में अनेक प्रकार की त्रुटि हो सकती है। यज्ञ करने के लिए शुद्ध घी की आवश्यकता होती है, अनेक सामग्रियों की आवश्यकता होती है, शुद्ध ब्राह्मण की आवश्यकता होती है, परंतु इस कलयुग में हमें शुद्ध घी कहां से मिलेगा भक्तों? आज आप देखिए 500 रुपए में किलो घी मिल रहा है, उसमें डालडा नहीं होगा तो क्या होगा? जो गौ सेवा कर रहे हैं, जिसके घर में गाय है, वो भली बात ही जान सकते हैं कि 25-26 किलो दूध का 1 किलो घी बनता है। 1000-1200 रुपये उसकी कीमत कम से कम गिरती है। उस अवस्था में हमारे 500 रुपये में किलो घी मांगने जाएंगे, कहाँ से शुद्ध मिलेगा?
और यज्ञ के लिए तो लोग 500 रुपये वाला ही लाते हैं, दिया करने के लिए 500 वाला ही लाते हैं। हमें खाना तो नहीं है भगवान को अर्पण करना। भगवान को तो ये डालडा घी अर्पण करते हैं दिए में, और आशा करते हैं कि भगवान से हम धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। ये हमारी कपट भरी भावना क्या भगवान नहीं समझते? मंदिर में जाते सवन्नी अठन्नी ढूंढते हैं, कई बार फटा हुआ नोट होगा संभाल के रखते हैं, मंदिर में जाऊंगा तो हुंडी में डालूंगा, और आशा रखते हैं कि भगवान मुझे धन धान्य से परिपूर्ण करे। भगवान के सामने जाकर अनेक प्रकार से प्रार्थना करते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे और मेरे ही घर में आवे, बाजू वाले के घर न जावे। शिव जी के एक भक्त का दृष्टांत, एक व्यक्ति ने बहुत तपस्या करी, 10-15 मिनट और ले सकता हूं आप सब से निवेदन, किसी को लेट हो रहा है तो आप कह सकते हैं। शिव जी का एक भक्त तपस्या कर रहा था, शिव जी की तपस्या, शिव जी आशुतोष हैं, बहुत भोले हैं, जल्दी तो प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार को जाइए, जल भी वहां पे है, लोटा भी वहां रखा है, मात्र हमें करना क्या है, लोटे को भर के भगवान को अर्पण करना है। बिल्ली पत्र का पेड़ भी वहां होता है। फिर उस व्यक्ति ने उसी आदेश के अनुसार प्रतिदिन भगवान की तपस्या करी। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उस भक्त के सामने प्रकट हुए। भक्त के से कहा कि बोलो मांगो, क्या मांगना चाहते हो, परंतु एक शर्त है। बोले तुम्हारे को जो मांगोगे उसका डबल तुम्हारे बाजू वाले को प्राप्त होगा। उस व्यक्ति को अंदर द्वेष की भावना है, बोले तपस्या करूं मैं और डबल प्राप्त करे बाजू वाला बिना किसी मेहनत के। उसने कहा कि बाजू वाले से द्वेष, अरे प्राप्त हो जाए क्या फर्क पड़ता है, परंतु नहीं, बाजू वाले को नहीं मिलना चाहिए। उसकी इच्छा हुई, उसने कहा कि एक आंख फुड़वा देता हूं। बोले कि मेरी आंख 8 फुट जाए, बाजू वाले की दोनों फुट गई। बोले मेरी एक टांग टूट जाए, बाजू वाले की दोनों टूट गई। इस प्रकार कहा कि मेरे घर के सामने एक खड्डा हो जाए, बाजू वाले घर के सामने 2 बड़े बड़े खड्डे हो गए। बेचारा बाजू वाला घसीटता हुआ बाहर जाने लगा, खड्डे में गिर के मर गया। भक्तों, मैं आपसे कहना चाहिए, इस सिद्धांत को इसलिए कहा कि हम प्राय अन्यों से ईर्ष्या करने के कारण, द्वेष करने के कारण दूसरे की प्रगति को नहीं देख पाते हैं। ये ईमानदारी पूर्वक स्वीकार करने वाली बात है। अपने हृदय के अंदर झांक कर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब दूसरे की प्रगति को देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें दूसरों से ईर्ष्या होती है। ध्रुव महाराज का जो शुद्ध हृदय है वो इस सिद्धांत को स्वीकार कर रहा है कि मेरे अंदर काम क्रोध भरा पड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारी वाणी को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। उसी बात ही हमें भी जब गुरु के पास जाएं तो हमारे हृदय की सत्यता को बताना चाहिए। जिस प्रकार एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे रोगों के बारे में खुलकर बताना होता है। अगर हम खुल के नहीं बताएंगे तो वो इलाज कैसे करेंगे? उसी भांति गुरु के पास, साधुओं के पास जाएं तो हमारी बीमारियों के बारे में खुलकर बताएं ताकि वो हमारा मार्गदर्शन कर सकें। इस प्रकार ध्रुव महाराज नारद मुनि से, समय के अभाव में हम इस कथा को लगभग पूर्ण करने के लिए, ध्रुव महाराज है वो नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त करके तपस्या करने के लिए नारद मुनि परामर्श देते कि आप वृंदावन में जाकर, मधुवन में जाकर, वहां पे जाकर भगवान भोलेनाथ की, भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए। भक्ति से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। शास्त्र वर्णन करते हैं कि ध्रुव महाराज ने पहले महीने में हर तीसरे दिन केवल केथे तथा बेर का भोजन किया। तपस्या कितनी उग्र थी! ध्रुव महाराज पहले महीने में हर तीसरे दिन केते तथा बेर का भोजन करते थे। दूसरे महीने में 6 दिन बाद घास तथा पत्ते खाने लगे, हर 6 दिन के बाद, और अपने को 6 मिनट में खाने को चाहिए। और तीसरे महीने में प्रत्येक 9वें दिन केवल जल ही पीते थे। प्रत्येक 9वें दिन केवल जल पीते थे, तब तक एकमात्र भगवान के नाम का जप करते थे। और चौथे महीने में प्रत्येक 12वें दिन वायु को श्वास से भीतर लेने लगे, मात्र श्वास लेते थे, वो भी 12वें दिन। और 5वें महीने में पूर्ण रूप से अपने श्वास पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। और जब श्वास को नियंत्रण कर लिया, आचार्यगण कहते हैं कि ध्रुव महाराज एक पांव पर इस प्रकार पृथ्वी पर खड़े थे जैसे कोई ठूंठ कि लकड़ी है वो सूख जाता है तो किस प्रकार खड़ा रहता है, ऐसे उनका शरीर में श्वास चल रही है नहीं चल रही है कोई पता नहीं चल रहा था, क्योंकि श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया था। और ध्रुव महाराज के श्वास को नियंत्रण करने के कारण
चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। देवता त्रायमाम करते करते भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार एक नाव में, समुद्र के बीचों बीच नाव है, उसमें हाथी को बिठा दो तो वो नाव डोलने लगती है, उसी भांति ध्रुव महाराज के तपस्या से पृथ्वी देवी डोलने लगी। देवतागण भगवान श्री विष्णु के सामने जाकर रक्षा की याचना करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण सब जीवों के ऊपर दया करने वाले, करुणा करने वाले। भक्तों, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है। जब देवताओं के जीवन में भी संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, भगवान श्री विष्णु की शरण में जाते हैं। और हम शिक्षा लेनी चाहिए कि हम डायरेक्ट देवताओं की बजाय भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण की शरण में क्यों न जाएं, जो समस्त समस्याओं का समाधान करने वाले हैं, समस्त समस्याओं का दूर करने वाले हैं। कलयुग में वही श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। नाम में और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए, वृंदावन में कालिया नाग के फनों पर नृत्य करते हैं, तब कालिया नाग है वो आनंदित होता है कि श्री कृष्ण मेरे फन पर नृत्य करते हैं। उसी बात ही कलयुग में जब हम जिह्वा के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब इस दिव्य नाम का उच्चारण करते भक्तों, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। ये हृदय में सारी की सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। ये भगवान का नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। आप किसी व्यक्ति का एक बार नाम लीजिए, 2 बार नाम लीजिए, 10 बार नाम लीजिए, वो आपको उबाऊ लगने लगेगा। कई बार नए सॉन्ग्स आते हैं, गाने आते हैं, व्यक्ति एक बार गाता है, कुछ महीनों के बाद उस गाने में आनंद नहीं आता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नाम, उस समय ध्रुव महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जप कर रहे थे। वही नाम कलयुग में हमारे लिए ब्रह्मा जी ने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में प्रदान किया है। उस महामंत्र की शक्ति वही है जो उस समय थी, जिसका नाम जप करके ध्रुव महाराज ने संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया था। आज हरे कृष्ण महामंत्र भी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से संपूर्ण विश्व को कृष्ण भक्ति में पिरोकर रख दिया है। संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति की बाढ़ आई है। प्रत्येक व्यक्ति, जहां एक और संपूर्ण विश्व अनेक दुखों से, कष्टों से ग्रस्त है, उसी और भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो परम प्रसन्नता में जीवन यापन कर रहे हैं। जो विदेशी नशेड़ी अनेक प्रकार के जुआ खेलने में, मांसाहार करने में, परस्त्री संग करने में लगे थे, दुखों से तृप्त थे, वो आज हरि नाम का सहारा लेकर, कृष्ण भक्ति का सहारा लेकर प्रसन्नता में जीवन यापन कर रहे हैं। हमारा सुंदर धर्म, सनातन धर्म, जहाँ एक और हम ज्ञान के अभाव में उससे दूर होते जा रहे हैं, वहीं पाश्चात्य संस्कृति उसको अपनाते जा रहा है भक्तों। जहाँ एक और हमें अपने धर्म का पालन करने में शर्म महसूस होती है। व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर खड़े होकर बड़े साफ से सिगरेट पिएगा, गुटखा खाएगा, परंतु हाथ में माला लेने का कहे तो बाजू वाले क्या कहेंगे, तुम्हारा बेटा तो भक्ति करता है, अरे नशा तो नहीं कर रहा है, भक्ति कर रहा है, गलत काम तो नहीं कर रहा है। परंतु समाज के देखने का नजरिया भी ऐसा हो गया है, कोई भक्ति करे, मंदिर जाने के लिए कहे, अरे तुम ये उम्र में भक्ति करोगे, परंतु कोई नशा करता है तो बड़े गर्व से सिगरेट पीते हैं, बड़े शौक से अनेक प्रकार का नशा करते हैं। आपसे अंतिम यही संदेश देना चाहूंगा कि ध्रुव महाराज ने उस भक्ति करके भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने प्रकट होने के लिए प्रेम वश विवश कर दिया। भगवान श्री कृष्ण देवताओं को आश्वासन देकर भगवान श्री विष्णु अपने धाम से चले हैं और भगवान श्री विष्णु ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए। जिस ध्रुव महाराज ने अपने हृदय में नारद मुनि के कहे अनुसार छवि का निर्माण किया था, वो श्री कृष्ण जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए, उनकी छवि उनके हृदय से विलुप्त हो गई। ध्रुव महाराज का एकाएक ध्यान टूटा और उनकी आंखें खुली। अपने आंखों के सामने भगवान श्री विष्णु का देदीप्यमान होता हुआ जब शरीर देखा, वो पूर्ण भावाविभोर हो गए। वो भगवान श्री विष्णु की स्तुति करना चाह रहे थे, परंतु आचार्यगण कहते हैं कि नन्हा सा 5 वर्ष का बालक क्या स्तुति करेगा, उसे कोई ज्ञान नहीं था। भगवान ने देखा कि ध्रुव स्तुति करना चाह रहे हैं, परंतु उसे ज्ञान नहीं है। भगवान ने करुणावश अपना पंचजन्य संग उठाया और ध्रुव के सर से स्पर्श किया। देखते ही देखते ध्रुव महाराज के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान हो गया और वो संस्कृत के फर्राटेदार श्लोकों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। अंतिम 5 मिनट लूंगा आपके। ध्रुव महाराज
स्तुति करते हैं तो भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मांगो ध्रुव, क्या मांगना चाहते हो। प्रारंभ में आपने सुना होगा ध्रुव महाराज घर से इस इच्छा के साथ निकले थे कि मैं अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो, तब ध्रुव कहते हैं हे भगवान, मैं तो कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए निकला था, परंतु जब मेरे सामने हीरा रूपी आप स्वयं प्रकट हुए हैं तो मेरी सारी की सारी इच्छाएं जाती रही। परंतु भगवान है, करुणा में है, दया में है। कहते तुमने तपस्या करी है, भक्ति करी है, तुम्हें फल तो मिलेगा। आज प्राय यहाँ पर हम 5 वर्षों तक कुछ एमएलए का पद या सरपंच बन जाते तो भी सीना चौड़ा करके चलते हैं। उधर ध्रुव को भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री विष्णु ने 37,000 साल तक, 36,000 ईयर्स तक उन्होंने एक सत्र राज करने, कोई विपक्ष में नहीं होगा, न तो कांग्रेस होगी न बीजेपी होगी, एकमात्र ध्रुव महाराज का राज होगा। और उस राज्य को राज करते हुए ध्रुव महाराज अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुए। और जब 36,000 साल पूरे हुए, भगवान श्री विष्णु के गोलोक धाम से शंख चक्र गदा पद्म धारण किए उनके पार्षद आए और देखते ही देखते भगवान श्री विष्णु द्वारा भेजे गए उस विमान में ध्रुव महाराज मृत्यु के ऊपर पांव रखकर उस विमान में प्रवेश करते हैं और देखते ही देखते भगवान के धाम को गमन करते हैं। और भगवान श्री विष्णु उनको एक अलग ध्रुव लोक प्रदान करते हैं, जिसे आज हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। और उनकी तपस्या से, उनकी भक्ति से उनकी माता भी उनके सामने देखते ही देखते भगवान के धाम को गमन करती है। इसलिए भक्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा आश्वासन है, अगर आप भक्ति नहीं कर पाए, अपने पुत्र को भक्ति में लगाइए। आपके पुत्र की भक्ति से माता पिता को भी सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रहलाद महाराज का दृष्टांत, जब प्रहलाद महाराज की तपस्या से, भक्ति से भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं और नरसिंहदेव भगवान हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं, तब ध्रुव से प्रहलाद से कहते हैं मांगो, क्या मांगना चाहते हैं। प्रहलाद कहता है कि मेरे पिता हिरण्यकशिपु को उद्धार कर लो। तब हिरण्यकशिपु कहते हैं कि जो कोई मेरी भक्ति करता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार वैसे ही हो जाता है। तुम्हारे पिता बिना कहे भगवत धाम को उनका उद्धार हो गया है। अतः भक्तों, समय के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अभी इसी बात के साथ वाणी को विराम दूंगा कि हमें अपने जीवन में भले कुछ प्राप्त करें न करें, जीवन में कृष्ण भक्ति को स्वीकार कीजिए, हरि नाम का जप कीजिए। माताओं और बहनों से, पुरुष और अनेक मित्रों से निवेदन है कि आज से ही हमारे पास अनेक पुस्तक आपके लिए उपहार है, हरि नाम की माला उपहार स्वरूप दी जाएगी। हमने यहाँ पर आए मुंबई से, अगर उपहार स्वरूप आप हमें कुछ प्रदान करना चाहते हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं इस हरि नाम रूपी माला को अपने जीवन में उतारिए। प्रतिदिन एक माला से प्रारंभ करके माला जप करने का प्रारंभ कीजिए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय में, भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर प्रकट हुए, उसी बात ही हमारे हृदय में भगवान को प्रकट करने के लिए हमें प्रतिदिन हरि नाम का जप करना होगा। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट होकर हमारे अनेक प्रकार के अनर्थों से हमें मुक्त करेंगे। इसके साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा